डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी मदर्स क्लासेस। आज हमारी एक्सरसाइज है 7.8। उसका पहला क्वेश्चन है, मैंने हर टाइप करवा चुका हूँ, इसमें इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस को किस तरह करना है वो देखो। वैसे डिफरेंशिएशन मैंने लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ, 3 या 4 एक्सरसाइज आप कर लोगे तो आप पूरा डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे आपको बोल दिया इसने एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो आपको एक को क्या मान लोगे, वाई मान लो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और एक को मान लो जेड या कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड पी, एक्स को छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि एक्स हमारे पास है तो इसके अलावा कुछ भी मान सकते हो। अब देखो, अब इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा 2x। इसी प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करो, x के रेस्पेक्ट करोगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, ठीक है ना। अब याद रखना, सबसे पहले ये वैल्यू है तो ये ऊपर आएगी और जो ये वैल्यू है वो बाद में आएगी, ठीक है ना। ये याद रखना, आपस में क्या कर दो, डिवाइड, dx से dx कैंसिल, 2x/3x²। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर, 2/3x। कोई दिक्कत, इस तरह ये आंसर आ जाएगा आपका ये। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये है, एक को y मान लो, एक को z मान लो। इसका मतलब है क्यूब रूट x² + 1 की पावर 1/3, इसका मतलब है 1/2 पावर। मैंने आपको बता रखा है डिफरेंशिएशन में y का dy ओवर dx के रेस्पेक्ट करेंगे, साइड वाली चीज के रेस्पेक्ट, और रूट का क्या बता रखा आपको, रूट नीचे आएगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम रहेगी और 2 से मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई के अंदर रूट के जो अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, x³ का 3x², ये आपके पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार उस वाले का डेरिवेटिव करो, dz ओवर x के रेस्पेक्ट करेंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, फिर क्या हो जाएगा, एक पावर कम होगी तो ये हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, x² है 2x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इस पावर को सोल्व कर लो आप, dz ओवर dx क्या हो जाएगा 1/3, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा x² + 1 होल पावर -2/3 और मल्टीप्लाई में 2x। बस अब आपको क्या करना है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, आपस में डिवाइड कर दो, ये ऊपर लिखने हैं ये नीचे, मतलब dy ओवर dx, नीचे dz ओवर dx। आपके पास आंसर हो जाएगा 3x² / 2√x³ + 1। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक 3 ऊपर जाएगा, x² + 1 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 2x। जैसे ये पावर पॉजिटिव करना चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है ना, और जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, वो जो भी आंसर कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं आपको, इसलिए आप कर सकते हो। और मैं करवाता हूँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, sin x² विद रिस्पेक्ट टू x², एक को y मान लो आप sin x², एक को z मान लो x²। अब इसका करोगे dy ओवर dx, साइन का एंगल, साइन की पावर कुछ नहीं है तो साइन का होगा पहले, साइन का कोस, फिर एंगल सेम, फिर इस एंगल का x² का 2x। इसी प्रकार dz ओवर dx के रिस्पेक्ट करोगे, पावर आ गया, ये पावर कम होगी, बस ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आप डिवाइड कर दो, इसको ऊपर लिखो dy ओवर dx और इसको नीचे लिखो, ये क्या आ जाएगा cos x² 2x मल्टीप्लाई के अंदर है और नीचे 2x से 2x कैंसिल, ये आपके आंसर हो जाएगा cos x²। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है, एक को y मान लो आप, y = tan²x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है, y z मान लो इसको sec² x²। इसका करो dy ओवर dx के रिस्पेक्ट, सबसे पहले पावर तो पावर आ गया है,
पावर आगे आने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, tan का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, एंगल क्या रहेगा सेम, x का 1 ठीक है ना, हो जाएगा इस प्रकार से, इसका ये डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार अगले वाले का डेरिवेटिव करो, dz ओवर dx, पहले पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, एंगल सेम रहेगा याद रखना। फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पावर का होगा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड का होता है सेकंड x, मतलब सेकंड x का मतलब एंगल जो है, और tan x मतलब tan x स्क्वायर, ठीक है ना, एंगल जो सेम। फिर पावर का हो चुका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो चुका, अब इस एंगल का x स्क्वायर का 2x, अब आपस में डिवाइड कर दो, ये ऊपर टर्म आएगी फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, डिवाइड कर दो फर्स्ट अपॉन सेकंड, dz ओवर dx 2 tan x सेकंड स्क्वायर x अपॉन 2 सेकंड x स्क्वायर सेकंड x स्क्वायर tan x स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसका एंगल x स्क्वायर, इसका एंगल x है, ध्यान रखना, इस ये भी tan कैंसिल नहीं होगा, एंगल अलग अलग है। आप कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेना, जैसे इसको 1 अपॉन कोस लिखकर जो भी आए, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये 2x और बच गया, कर लोगे इस प्रकार से, जो भी आए आपके पास वो आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेकंड में ये पार्ट अलग है, जैसे वैसे तो उसी तरह करना, पर इसमें एंगल में थोड़ी अलग चेंजमेंट है। ये है x रेडियन, रेडियन को हम इस तरह डिग्री में चेंज करेंगे, जो हमेशा x डिग्री जो भी है थीटा में उसमें होगा, तो उसको चेंज करेंगे तो किस तरह होगा, जो ये होता है ना x नोट किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 x इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, ये चेंज हो गया सिंपल में। अब इसको y मान लो, ये याद रखना, अब सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 x, इसी प्रकार ये इसको z मान लो, tan पाई बाई 180 x, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करो, y का dy ओवर dx, सेकेंड का क्या होगा, पावर है नहीं तो डायरेक्ट सेकेंड का होगा सेकेंड x, मतलब एंगल सेम, पाई बाई 180 x मल्टीप्लाई में 10 पाई 180x, फिर इस एंगल का होगा, एंगल का पाई बाई 180 मल्टीप्लाई के अंदर, ये हो जाएगा सेकेंड पाई अपॉन 180x का। इसी प्रकार dz का हो जाएगा, dz बाई dx का क्या होगा, tan का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, एंगल सेम, फिर इस एंगल का होगा, एंगल का जो इसका कोफिशिएंट है वही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आपस में डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, dy dx dz ओवर dx, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर लिखो सेम, सेकेंड पाई बाई 180 x tan पाई बाई 180 x इंटू पाई बाई 180, इसी प्रकार ये आएगा सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 180 x और मल्टीप्लाई के अंदर पाई बाई 180, ये 180 पाई 180 कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और आप लिखोगे ना इस 10 को क्या लिखोगे, साइन अपॉन कोस, इसको ऊपर कोस लिखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 180 x, और आंसर आपको ये भी मिल सकता है साइन x नोट, ठीक है ना, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में ये एंगल वाला थोड़ा चेंजमेंट था, इस तरह एंगल आ जाए तो आप इस तरह करोगे, ठीक है ना, हो जाएगा। आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो वैसे तो 7.3 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पर मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ एक दो क्वेश्चन। अब देखो, आपको जैसे आप डायरेक्ट करोगे तो लेंथ ही जाएगा, कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे या डायरेक्ट टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, आप क्या करोगे, पुट करोगे कुछ ऐसी चीज जैसे कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, तो मैं इसको क्या मान लिया, वाई मान लेता हूँ। इसी तरह कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद जेड मान लेते हैं हम टेन इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वेयर, जो भी है आपके पास। अब देखो ऐसा पुट करो x को कि कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए एक फॉर्मूला बनकर, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स या थीटा मान लो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये होता है कोस टू थीटा। यदि सेम चीज बन रही है यहाँ पर x है टेन थीटा की जगह, तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा कोस टू थीटा या कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको x की जगह क्या मानना है, थीटा, टेन थीटा मतलब। तो अब देखो पुट करो x की जगह में टेन थीटा पुट, x इज इक्वल टू टेन थीटा। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो थीटा की वैल्यू जाएगी, तो टेन इनवर्स x उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट करो y इज इक्वल टू, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे आप, फॉर्मूला यूज कर रहे हो, टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा कोस इनवर्स कोस टू थीटा। ये कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू टू थीटा। अब आपको डेरिवेटिव करना है, पर ये डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं है थीटा, क्योंकि आपने पुट की है, मानी है, तो आपको थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कहाँ से, ऊपर से जहां पर आपने पुट किया है। तो पुट क्या किया है, x इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू टेन इनवर्स x। अब यहां से डेरिवेटिव करो। अब x जो क्वेश्चन का हो गया, अब इसका डेरिवेटिव होगा y का dy ओवर dx, टू सेम टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, इसलिए है। इसी प्रकार वहां पर भी टेन इनवर्स कैंसिल हो जाए ऐसा फॉर्मूला बनाओ। आपको पता है ये एक फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा 3 माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, टेन टू थीटा का ना, टेन थ्री थीटा का, सॉरी टेन थ्री थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट करोगे, टेन थीटा। तो आप x की जगह क्या पुट करो, टेन थीटा। बाद में आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए टेन इनवर्स x रखो। अब इसमें पुट कर दो z इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जैसे देखो अब यहाँ पर पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा, ये साइड में चलो, माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। पर आपके पास थीटा क्वेश्चंस का नहीं है, आपने मानना है तो वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब z इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स निकालोगे आप, तो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, टेन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आपस में ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। डी जेड वाई ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स आप निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर है 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर 3/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। इस तरह आप कर लोगे ये क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट देखो ये है आपके पास, ये क्वेश्चन है, ये है, तो आप इसमें क्या पुट करोगे कि सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। अब देखो आपके पास सुना होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का। एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका, कोस टू थीटा का। ये तीन फॉर्मूले आपके पास, ये तीन कोस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं। पर आप देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह मैं कोस थीटा रखूं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, कोस टू थीटा बनेगा, नीचे कोस टू थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंड टू थीटा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास फॉर्मूला यूज होगा, पर आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें एक्स की जगह कि वो कैंसिल कर दे। इसी प्रकार ये फॉर्मूला होता है 3 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
ये एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें साइन थीटा पुट करो तो साइन आ जाएगा, और जब यहाँ पर कोस इनवर्स हो और ऐसा फॉर्मूला दिखे ऐसा ऐसा थोड़ा सा, तो उसमें फॉर्मूला होता है 3 कोस थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। एक ये भी फॉर्मूला यूज होगा। जब यहाँ पर कोस इनवर्स आ जाएगी वैल्यू चेंज हो जाए, माइनस और प्लस आगे पीछे, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। याद रखना इन फॉर्मूलों को। अब इसमें यूज करो, मैंने इसको y मान लिया, सीकेंट इनवर्स 1/2x² - 1, इसको आप z मान लो, साइन इनवर्स 3x - 4x³। मैं इसको पुट करूंगा x को क्या कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x, ठीक है ना। कोस थीटा पुट किया x को, और थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x। मैं यहाँ पर पुट करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको क्योंकि जगह थोड़ी कम है। ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। चलो मैंने लिख लिया y = सीकेंट इनवर्स 1/cos 2 थीटा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा, और सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, तो आपके पास y क्या जाएगा 2 थीटा। अब y को क्या लिख सकते हो 2 कोस इनवर्स x, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव करोगे dy/dx क्या हो जाएगा -2 जैसे -1/√1 - x², ठीक है ना। आपके पास कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x² डेरिवेटिव, ठीक है ना। वो मैंने यूज किया है इसमें। इसी प्रकार यहाँ पर यूज करो, साइन थीटा यूज करोगे तो z = साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर पहले पुट करो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x, ये पुट करो। z = साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, z = साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, z = 3 थीटा, dz/dx, सॉरी सबसे पहले थीटा की वैल्यू पुट करो 3 साइन इनवर्स x। अब dz/dx के रिस्पेक्ट करोगे 3/√1 - x², क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x² डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। अब डिवाइड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास dy/dx dz/dx आपके पास आ जाएगा -2/√1 - x² और 3/√1 - x²। ये कैंसिल हो जाएगा, -2/3 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, कोई अलग होगा तो बता देना। मेरे हिसाब से सब ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप कर लोगे, ठीक है ना। इस तरह की पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, मैंने बता दिया इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। हो जाएगा इस प्रकार से। कुछ मैंने 7.3 में बता दिया किस तरह पुट करना आपको हर क्वेश्चन में, तो उस वे देख लेना, वो आप मेरी लेक्चर देख लेना, उसके हिसाब से पुट कर आप सोल्व करना, ठीक है ना। जो